नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण और आप देख रहे हैं टेक डिप। आज मेरे पास है बोल्ट ऑडियो की तरफ से आने वाले बेस बॉक्स रिवर्ब ब्लूटूथ स्पीकर। आज के इस वीडियो में मैं करूंगा इसकी अनबॉक्सिंग, शेयर करूंगा एक क्विक रिव्यू एंड बताऊंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। साथ में बात करूंगा इसके परफॉर्मेंस के बारे में और वीडियो के लास्ट में दूंगा मैं अपना ओपिनियन और बताऊंगा कि ये वैल्यू फॉर मनी ब्लूटूथ स्पीकर है या नहीं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। तो गाइस, ये रहा हमारे बोल्ट ऑडियो के बेस बॉक्स रिवर्ब का बॉक्स। कुछ इस तरह के बॉक्स में आता है ये। इसके फ्रंट साइड में आपको देखने को मिलती है सबसे पहले इसकी ब्रांडिंग बोल्ट ऑडियो X3, फिर नीचे मेंशन है रिवर्ब ब्लूटूथ स्पीकर और साइड में है स्पीकर की एक फोटो। और बात करें अगर इसके साइड की, तो साइड में आपको देखने को मिल जाएगी बोल्ट ऑडियो की ब्रांडिंग। और अगर बात करें इसके बैक साइड की, तो बैक में सबसे पहले देखने को मिलती है बोल्ट ऑडियो की ब्रांडिंग, नीचे इसकी एक फ़ोटो है और यहाँ साइड में आपको देखने को मिल जाएगा एक बारकोड और उसके नीचे कुछ लिखा है जैसे वेंडर आर्टिकल नंबर, एमआरपी यहाँ मेंशन है 5999, बट ये आप 1599 में अमेजन से परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ नीचे लिखा है कलर ब्लैक, प्रोडक्ट नेम, मंथ एंड ईयर ऑफ इम्पोर्ट, नेट क्वांटिटी, कंटेंट्स, तो यही सब कुछ लिखा है। यहाँ पे कुछ खास है नहीं ये। और दूसरी साइड देखें तो वहाँ पे भी आपको बोल्ट ऑडियो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और इस साइड लिखा है ये अनप्लग योर सेल्फ एंड यहाँ कुछ डिटेल्स लिखी हैं इसके बारे में, जैसे कि एक्स्ट्रा बेस, बिल्ट इन माइक, डीप बेस एंड 3D एकॉस्टिक्स, 1 ईयर वारंटी। और उसके साथ साथ यहाँ लिखा है कि बिल्ट इन माइक्रो वूफर्स। तो और कुछ खास नहीं है बॉक्स पर। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो अब सबसे पहले हम सील को कट करते हैं और निकालते हैं अपने स्पीकर को। तो ये देखिए, ये रहा हमारा बोल्ट ऑडियो का बेस बॉक्स रिवर्ब ब्लूटूथ स्पीकर। काफ़ी अच्छे से पैक कर रखा है, साइड में पैकिंग दे रखी है ताकि बॉक्स में अच्छे से फिट रहे। देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या मिलता है हमें। तो स्पीकर के अलावा हमें देखने को मिलती है एक USB केबल और कुछ डॉक्यूमेंटेशंस। ये USB केबल माइक्रो USB केबल है चार्जिंग के लिए। तो ये टाइप C केबल नहीं है, माइक्रो USB केबल मिलती है हमें इसमें चार्जिंग के लिए। और कुछ भी नहीं है बॉक्स में। तो अब इन सबको हटाते हैं और बात करते हैं अपने स्पीकर के बारे में। ये देखिए, ये रहा हमारा बोल्ट बेस बॉक्स रिवर्ब ब्लूटूथ स्पीकर। इसके फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा बोल्ट ऑडियो, जो कि इसकी ग्रिल पे ही मेंशन है। काफ़ी अच्छी ग्रिल लगी मुझे, मेटल है, बिल्ड क्वालिटी ग्रिल की बहुत बढ़िया लगी। ये जो ब्लैक कलर के साथ आपको ये सिल्वर सी एक लाइन जो देखने को मिलती है, वो इसकी लुक को एनहेंस कर रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका फ्रंट से लुक। यहाँ नीचे आपको रबड़ पैडिंग देखने को मिल जाएगी, जिससे आप इसको आराम से कहीं पे भी सरफेस पे रख सकते हैं। इसके बैक साइड पे आपको देखने को मिल जाएगा एक चार्जिंग स्लॉट, उसी के साथ है आपके लिए ऑक्स केबल लगाने के लिए एक स्लॉट और साथ में SD कार्ड लगाने के लिए भी स्लॉट दे रखा है। और बात करें अगर बटन्स की, तो बटन्स में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा एक पावर बटन, उसके बाद प्ले एंड पॉज बटन, फिर ब्लूटूथ के लिए एक बटन और वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन का बटन। तो ये थे इसके बटन्स। तो ये तो था इसका फर्स्ट इंप्रेशन। अब मैं आपको कुछ ऑडियो क्लिप सुनाता हूँ, आप खुद चेक करिएगा इसके साउंड आउटपुट कैसा है और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको साउंड आउटपुट कैसा लगा। Power on. The Bluetooth device is ready to pair.
तो गाइस आपको इसका साउंड आउटपुट कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मैं बात करूं अपने पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। मेटल बॉडी के साथ काफ़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है इसकी। इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, रेक्टेंगुलर शेप में जो हल्की क्रोम जैसी सिल्वर लाइन है इसमें, वो इसको आई कैचिंग लुक देती है। इसके बटन्स भी ठीक ठाक हैं, आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती प्रेस करने के लिए, आराम से प्रेस हो जाते हैं। और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है बटन्स की भी। अब अगर बात करूँ इसके साउंड आउटपुट की, तो साउंड आउटपुट इसका काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जिस रेंज में ये आता है उस रेंज के हिसाब से देखें तो इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये आप 1599 में ख़रीद सकते हैं अमेजन से। हालांकि 100% वॉल्यूम पर मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है और इसका बेस जो है वो ट्रेबल को थोड़ा सा दबा देता है और वोकल्स भी उतने क्लियर नहीं रहते। बट 80% वॉल्यूम तक वोकल्स काफ़ी क्लियर है, बेस एंड ट्रेबल भी काफ़ी बैलेंस्ड रहता है। तो अगर आप इसको 80% वॉल्यूम तक यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देता है, बट उससे ऊपर ये थोड़ा सा मामला इसका गड़बड़ा जाता है। तो गाइस फाइनली तो मैं ये कहूँगा कि ये एक वैल्यू फ़ोन बनी डील है। ये काफ़ी अच्छा स्पीकर है जो आप खरीद सकते हैं अमेजन से 1599 में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।